लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्या मायावती की एंट्री इंडिया अलायंस में होगी, इस बात को लेकर कई लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है। तो वो साफ कर देते हैं। दरअसल इंडिया अलायंस के कुछ सीनियर नेताओं के पहले बयान की ओर गौर करें। सबसे पहले शरद पवार, उन्होंने ये कहा मायावती को लेकर कि पहले मायावती का स्टैंड क्लियर हो जाए कि वे किसका साथ दे रही है, क्या भाजपा का साथ दे रही है या फिर विपक्ष का या फिर अकेले लड़ रही है। ये अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि कई बार उनके बयानों में झलकता है कि वो भाजपा का समर्थन कर रही है और कई बार ऐसा लगता है कि विपक्ष का और कई बार लगता है कि अकेले के लिए। वो क्लियर नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश से मुलाकात करी, उनकी जरूरत महसूस हुई तो उनसे मुलाकात करी, अगर कल को मायावती की जरूरत महसूस होगी तो उनसे मुलाकात की जाएगी। गठबंधन के मामले को लेकर राहुल गांधी ने तो चुप्पी साध ली, क्योंकि जो कुछ भी यूपी विधानसभा चुनाव के गठबंधन के मामले के वक्त हुआ था तब सबने देखा था। उन्होंने कहा था कि हम चाहते थे मायावती मुख्यमंत्री बने, हम उनसे गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन मायावती ने कहा कि राहुल ने हमसे ऐसी कोई बात की ही नहीं। तो कांग्रेस ने तो इस पर अपनी बातें साफ नहीं रखी। लालू यादव ने कहा कि हमने उनको बैठक में बुलाया नहीं, जबकि आपको याद दिला दे कि यह बैठक उन दलों की है जो गैर भाजपाई हैं, जो भाजपा को सत्ता से हटाना चाहते हैं। तो इसमें लालू, नीतीश, कोई ऐसा नहीं है नेता जो तय करे कि कौन आएगा और कौन जाएगा। जो कुछ तय करेगी वो जनता तय करेगी और इंडिया अलायंस के तमाम सीनियर नेता सब मिलकर करेंगे। तो ये थी इंडिया अलायंस के नेताओं की बयानबाजी। अब बात आती है मायावती की तरफ कि क्या मायावती इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए कोई शर्त रखी थी या नहीं। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि जितने भी गठबंधन उन्होंने अब तक किए उसका फायदा उन्हें नहीं मिला, उनका वोट परसेंटेज हमेशा घटा है ना कि बढ़ा है। तो पहला रीजन ये है जिसकी वजह से वे इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगी। दूसरा ये कि विपक्ष का अभी तक यही तय नहीं है कि इनका पीएम फेस कौन होगा। ये बात आप भी जानते हैं कि जो बारात तैयार हो रही है उसका दूल्हा कौन है, किसी को अता पता नहीं है। तो बीजेपी भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर इंडिया अलायंस किसको पीएम फेस प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि बसपा चाहती है कि मायावती प्रधानमंत्री बने। मायावती की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये सही वक्त है, लेकिन इस समय थोड़े हालात की वजह से वे कहीं ना कहीं पीछे हट रही हैं। अब इसके बाद कहीं ना कहीं एक और वजह ढूंढी जाए कि मायावती का क्या अगला फैसला है। तो मायावती के अगर साथ देखा जाए तो पहले कांग्रेस भी रही साथ में, सपा भी रही साथ में, और उत्तर प्रदेश में वही पार्टियां हैं साथ में। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उनको कितना फायदा मिलेगा इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। तो अगर आप भी देखें तो सपा के अलावा बसपा को कोई और थोड़ा बहुत फायदा नहीं दे पाएगा। इसी वजह से मायावती इनसे दूर चल रही हैं। कहने को तो ये इंडिया अलायंस है, भारत देश के तमाम गैर भाजपाई दल जो साथ आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना असरदार साबित होंगे वो गौर करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, जयंत चौधरी की आरएलडी थोड़ा कमजोर है, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के मामले में कमजोर हुई है 2009 के चुनाव के बाद से ही। तो वो सब बसपा बहुत अच्छे से देख रही है। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से मायावती इंडिया अलायंस के साथ नहीं जा रही। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।